पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जय मसीह के सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 25 जून बुधवार का 12वां सामान्य सप्ताह संत विलियम। पहला पाठ उत्पत्ति अध्याय 15 पद संख्या 1 से 12 और पद संख्या 17 से 18। इन घटनाओं के बाद अब्राहम ने इस दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राहम ने कहा, प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूं और मेरे घर का उत्तराधिकारी दशमिक का एलिएजर है। अब्राहम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा कि तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूं जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खलदियों के ऊर नामक नगर से निकाल लाया था। अब्राहम ने उत्तर दिया, प्रभु मेरे ईश्वर, मैं ये कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? प्रभु ने कहा, 3 वर्ष की कलोर, 3 वर्ष की बकरी, 3 वर्ष का मेढ़ा, 1 पांडुक और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। अब्राहम ये सब ले आया। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु अब्राहम ने उन्हें भगा दिया। जब सूर्य डूबने पर था तो अब्राहम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूर्य डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर अब्राहम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूं। सुसमाचार मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 15 से 20। झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कटीली झाड़ियां से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरे पेड़ बुरे फल देते हैं। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छे फल दे सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। चिंतन। विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां हमारे जीवन को जटिल बना देती है, अर्थात हमें खुद में तथा हमारे चारों ओर दुश्मन ही नजर आते हैं। इस तरह हम अपने जीवन को ही नहीं समझ पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यीशु ख्रिस्त इन्हें पहचानने का उपाय बतलाते हैं।
हमारे जीवन में बहुत से लोगों का आगमन होता है। ऐसी परिस्थिति में यीशु उनके विचार को नहीं बल्कि उनके कार्यों से उन्हें परखने की सलाह देते हैं, क्योंकि हर अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और हर बुरा पेड़ बुरा फल देता है। आज जब हम दूसरों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, अपने अपने कार्यों के बारे में सोच कर देखें, क्या ईश्वर हमसे इसी प्रकार के व्यक्तित्व की कामना करते हैं। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।